क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, cos a अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a इक्वल टू 2 सेक a। मतलब ये आइडेंटिटी को हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। देखना लो कैसे कर रहे हैं लोग। यहां भी जब ध्यान से देखेगा लोग इस आइडेंटिटी को, तो एलएचएस वाला और आरएचएस दोनों को देखेगा लोग तो पता चलेगा आरएचएस तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2 सेक ए लिखा हुआ है, तो इसको क्या ही सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो एलएचएस को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो इतना तो सब किसी को समझ आ गया होगा कि एलएचएस को क्यों सिंप्लीफाई कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो एलएचएस को पकड़ रहे हैं लोग। एलएचएस क्या हम लोग पास, एलएचएस है cos a अपॉन में 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस यहां क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a, ठीक है। एलएचएस में यही है, इसी को सिंप्लीफाई करना है और लाना है हम लोग को सेक ए। तो हमेशा यहां ध्यान रहना चाहिए आरएचएस में, यानी इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग को 2 सेक ए लाना है, ठीक है। अब क्या करा जाए, तो साइन कॉस में तो दिख ही रहा है सभी जगह, तो साइन कॉस में तो ये पहले से बना बनाया है। तो अब इसको बोला जाए सॉल्व करने के लिए, तो किसी के दिमाग में ये आएगा कि सिंपल ये फ्रैक्शन दिख रहा है, फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग जो भी काम करने वाले हैं लोग, इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत नहीं है। यहाँ तो अभी जो स्टेप काम करने वाले लोग, तो बेसिक कैलकुलेशन है ना, कि दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व करना है हम लोग को, ठीक है। ये एक फ्रैक्शन हो गया, ये एक फ्रैक्शन हो गया, दोनों को सिंप्लीफाई करना है। तो फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं लोग, नीचे वाला कैल्सियम निकाला जाएगा। लेकिन ये दोनों नंबर जब अलग अलग है, दोनों चीज अलग है, ये है 1 प्लस साइन ए, ये है कॉस ए, तो दोनों कैल्सियम क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट। तो यहां लिखा जाएगा कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए, दोनों कैल्सियम आ गया, मतलब दोनों का प्रोडक्ट आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं लोग, तो इसके डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करा जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस ए। ऊपर जब कॉस ए से मल्टीप्लाई करा जाएगा, तो पहले से कॉस ए है, उसमें कॉस ए से मल्टीप्लाई करा गया तो कॉस स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस। अब यहाँ कॉस ए है, यहाँ डिवाइड करेंगे तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस साइन ए। और जब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है, मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब क्या करा जाए, तो तुरंत कोई बोलेगा कुछ समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले अप्लाई करके देखते हैं लोग, ठीक है। तो ये कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ a प्लस बी का जब होल स्क्वायर करा जाएगा, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन a का स्क्वायर जो है ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस 2ab, तो 2ab करा जाएगा तो 2 साइन a आ जाएगा, ठीक है। एकदम बेसिक कैलकुलेशन यूज करा जा रहा है। अपॉन में क्या है कॉस a इंटू में 1 प्लस में साइन ए। क्लियर, ठीक है। अब क्या करा जाए, तो अब समझ आ रहा है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, ये तो याद करके बैठे हैं लोग पहले से कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, और ये 1 दोनों ऐड हो गया, कितना हो गया 2 हो गया। तो ऊपर आ गया हम लोग पास 2 प्लस में 2 साइन ए, समझ आया बात। और नीचे क्या है, नीचे हम लोग पास कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। अब क्या करा जाए, तो अब ये समझ आना चाहिए कि यहाँ पे 2 प्लस 2 साइन ए जो लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, उसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, कर सकते हैं लोग कॉमन। तो 2 को जब कॉमन करा जाएगा तो ऊपर बचेगा, यहाँ से तो 1 बचा, 2 कॉमन हो गया तो, और यहाँ से जब 2 कॉमन करा गया, कॉमन करने का मतलब जो जिसको बाहर निकाले उसे डिवाइड कर दिया जाएगा। तो 2 जब बाहर कॉमन कर लिए तो इसमें जब डिवाइड करेंगे तो साइन ए बचेगा। कॉमन करने तो सब किसी को आता ही होगा, ठीक है, बेसिक काम है ये। अपॉन में क्या है कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। अब तुरंत सब किसी को चमक गया होगा कि 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो यहां बचा हम लोग पास 2 अपॉन में कॉस ए, और 2 अपॉन कॉस ए लाना हम लोग को सेक ए। अब हमको पता है कि कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक ए होता है, तो कॉस ए जब ऊपर जाएगा तो सेक ए हो जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा 2 सेक ए। और यही तो आरएचएस में था। तो एलएचएस को सिंप्लीफाई करा गया, आरएचएस बहुत ही आसानी से आ गया। तो ये आइडेंटिटी जो है प्रूफ हो गया, ठीक है। ये क्या था, आइडेंटिटी था, और ये आसानी से प्रूफ हो गया क्योंकि एलएचएस को सिंप्लीफाई करा गया तो आरएचएस आ गया हम लोग पास, ठीक है। मतलब दोनों इक्वल प्रूफ हो गया, ठीक है। ये तरीका हर जगह, हर बुक में, हर कोई टीचर ऐसे ही सॉल्व करेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग कुछ नए तरीके से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं लोग, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट तरीके से देखना लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं लोग इसको।
एक और तरीके से इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं लोग, बहुत सारा तरीका हो सकता है, अपने अपने सोचने का तरीका है। जब दोनों इक्वल चीज है तो इक्वल प्रूफ करना है, मतलब बहुत सारा तरीका हो सकता है प्रूफ करने का, ठीक है। तो ये हर जगह बुक में ऐसे ही मिलेगा, यूट्यूब पे भी देखेगा लोग, हर जगह टीचर ऐसे ही सॉल्व कराएगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाले हैं लोग इसमें। तो एक बार सब कोई नोट कर लेगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके उसके बाद देखते हैं लोग, ठीक है, इरेज कर देते हैं इसको। दूसरा तरीका देखना है लोग इसी क्वेश्चन को, मतलब इसी आइडेंटिटी को प्रूफ करने का, ठीक है। ऐसा इसलिए करा जा रहा है ताकि जब माइंड पे स्ट्रेस पड़ेगा ना तो माइंड डेवलप होगा, ताकि नया क्वेश्चन भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम पूरा लॉजिक के साथ चला जा रहा है, कोई चीज रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखना लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं लोग दूसरा तरीका से। ऐसा क्वेश्चन हम लोग शुरू अभी जो डिस्कस करने वाले हैं लोग, ऐसा क्वेश्चन हम लोग शुरू में सॉल्व किए हैं लोग इस तरीका से, ठीक है। तो जो कोई भी फॉलो कर रहा है शुरू से वीडियो को, उसको पता होगा, बहुत आसानी से समझ आएगा, जैसे ही लाइन बोलेंगे तो उसको क्लिक कर जाएगा तुरंत, ठीक है, क्योंकि ऐसे काम हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम किए हैं लोग। तो एलएचएस को ही पकड़ते हैं लोग। तो एलएचएस क्या हम लोग पास, एलएचएस है cos a अपॉन में 1 प्लस साइन ए, एकदम यूनिक तरीका होने वाला है, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन कहीं नहीं देखने को मिलेगा, एकदम नया सॉल्यूशन है ये। और यहाँ क्या है, 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a, ठीक है। अभी तो फ्रैक्शन सॉल्व करके उस तरीके से तो किए हैं लोग, अभी हम लोग वैसे ना करके थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो ऐसा सिचुएशन हम लोग को पहले क्वेश्चन सॉल्व किए लोग कि सेम चीज से हम लोग फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम चीज से हम लोग फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं लोग ना, हमको चाहिए सेक ए, और हमको पता है सेक ए एंड टेन ए में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो एक काम करते हैं लोग, हमको जाना है सेक ए में, तो इसको सेक या टेन में बदलने की कोशिश करते हैं लोग। तो कैसे बदला जाए, तो क्या करते हैं लोग ना, कॉस ए से यहां भी नीचे ऊपर डिवाइड कर देते हैं लोग, और कॉस ए से यहां भी नीचे ऊपर डिवाइड कर देते हैं लोग। सेम चीज से फ्रैक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, नीचे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं लोग, डिवाइडिंग बाई कॉस ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में हम लोग क्या करने वाले हैं, नीचे ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉस ए से डिवाइड करने वाले हैं लोग, ठीक है, कर ही सकते हैं लोग। यहां जब डिवाइड करा जाएगा, कॉस ए से ऊपर डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर में, तो कॉस ए अपॉन कॉस ए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 हो गया। और नीचे क्या हो जाएगा, यहां कर रहे हैं डिवाइड कॉस ए से, तो 1 अपॉन कॉस ए, ये बना देगा सेक ए, प्लस में यहां जब डिवाइड करेंगे तो साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये बना देगा टेन ए। बात समझ आया, प्लस यहां भी सेम काम करने वाले हैं लोग, कॉस ए से नीचे ऊपर डिवाइड करने वाले हैं लोग, ठीक है। ऊपर डिवाइड कर रहे हैं तो 1 अपॉन कॉस ए, ये तो बना देगा सेक ए, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये तो बना देगा टेन ए। और जब नीचे कॉस ए में कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो नीचे 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। समझ आ गया होगा बात, डिनोमिनेटर में 1 निकलने का क्या सेंस है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब क्या करा जाए, तो एक बात और पढ़ाया गया था शुरू में ही, और ये चीज एकदम स्पेशल जोड़ देके बोला गया था, इसको नोट में लिखाया गया था कि 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए जो है, ये इक्वल हो जाता है सेक ए माइनस टेन ए के। और ये कहां से आता है, तो वहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल करा गया था, वहीं से आया था, ठीक है। तो ये हम लोग पहले डायरेक्ट रिजल्ट लिख चुके हैं लोग, तो वहीं हम लोग डायरेक्ट यूज करने वाले हैं लोग, ठीक है। शुरू में ही इसको डिस्कस करा गया था, ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं डिस्कस करा गया उसको डायरेक्ट हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ये पहले हम लोग पूरा डिस्कस करके बैठे हैं लोग। तो 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए जो है, ये इक्वल हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए के, क्योंकि हम लोग पढ़ के बैठे हैं लोग कि सेक ए माइनस टेन ए जो होता है, सेक ए प्लस टेन ए का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। और यहाँ प्लस में क्या है, प्लस में है सेक ए प्लस में टेन ए। अब यहां से तुरंत चमका होगा कि माइनस टेन ए से प्लस टेन ए कैंसिल हो गया, और यहां से बचा सेक ए प्लस में सेक ए, मतलब 2 सेक ए हो गया, आरएचएस आ गया। तो एलएचएस को सिंप्लीफाई करा गया, आरएचएस आ गया, मतलब ये आइडेंटिटी जो है प्रूफ हो गया, सिंपल। तो ये तरीका एकदम न्यू तरीका था, यूनिक तरीका था, ये सॉल्यूशन पहले कहीं देखने को नहीं मिला होगा, ठीक है, एकदम नया तरीका है। आई होप मजा आया हो सब किसी को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं लोग, ठीक है।